अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, आज हमने जो है ना एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। यानी हमने ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमने उनमें डब्ल्यू और जेड होंगे। डब्ल्यू और जेड के लिए हमने यानी दो वेरिएबल हैं, तो हमारे पास जिस तरह यहाँ पे डब्ल्यू और जेड है तो इक्वेशन भी हमारे पास दो होंगी। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। तो हमने डब्ल्यू और जेड की वैल्यूज़ मालूम करनी है, आयोटा की फाइंड नहीं करनी। यानी आंसर हमारा आयोटा की फॉर्म में आएगा और कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा, लेकिन वैल्यूज़ हमने जी की और डब्ल्यू की फाइंड करनी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 11 माइनस आयोटा के, और दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। अब इनमें हम एक काम ये करते हैं कि जी के और डब्ल्यू के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं। उनमें अगर उनके कोफिशिएंट्स बराबर हैं, जैसे यहाँ पे 3z है, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर नहीं है, उनको बराबर कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं प्लस माइनस कर लेते हैं। एक तो काम ये है। दूसरा ये है कि हम एक इक्वेशन में से डब्ल्यू की या जी की वैल्यू निकालते हैं। जिस तरह फर्ज करो इक्वेशन 2 में से हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डब्ल्यू जो है वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक वेरिएबल रह जाएगा जी। तो जी का हम आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करना है। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 11 माइनस आयोटा के, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल है -1 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 डब्ल्यू की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यानी डब्ल्यू को हम एक तरफ रख देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो डब्ल्यू को हमने यहीं पे रहने दिया, बाकी 2 माइनस आयोटा इंटू जी, ठीक है, इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए, इस तरफ। इसको हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यानी डब्ल्यू का हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा। तो हमने क्या करना है कि डब्ल्यू जो है, पुट डब्ल्यू इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। यानी 2 में से हमने डब्ल्यू की जो है वैल्यू निकाली है और इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। अब वैल्यू कैसे निकाली है वो भी देख लेते हैं। डब्ल्यू को हम इस तरफ ले आए हैं राइट हैंड साइड पे, और बाकी को उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं। तो ये माइनस था, ये इस तरफ प्लस से सारी रकम दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। हमने बाहर माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई है। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, यानी जहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू है वहाँ पे हम रखेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा। तो पुट करते हैं इसको इक्वेशन 1 में, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब डब्ल्यू की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। और इक्वल ये किसके है, 11 माइनस आयोटा के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या होगा, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस
आयोटा इंटू जी, यानी ये जो है रकमें ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और प्लस 1 माइनस आयोटा, यानी ये जो है पहले इसे मल्टीप्लाई होगा फिर ये 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और इक्वल है 11 माइनस आयोटा के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया है। और प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस आयोटा को 1 से करेंगे प्लस आयोटा आ जाएगा और प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल है 11 माइनस आयोटा की। उसके बाद 3z प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे, इंटू जी बाहर है प्लस 2 आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा और इक्वल है 11 माइनस आयोटा की। 3z प्लस 4 प्लस 1 इंटू जी प्लस 2 माइनस आयोटा प्लस 1 हो जाए इक्वल 11 माइनस आयोटा की। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 3z प्लस 5z, यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इंटू जी प्लस 2 में 2 और 1 3 हो जाएगा माइनस आयोटा इक्वल है 11 माइनस आयोटा की। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 3z प्लस 5z 8z और इक्वल हो जाएगा 11 माइनस आयोटा, यहाँ पे पहले ही मौजूद है, इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये इधर प्लस ये सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। 11 माइनस आयोटा -3 और माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा। उसके बाद रियल पार्ट हमारे पास 11 माइनस 3 8 का जाएगा और ये माइनस आयोटा है ये प्लस आयोटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आ गए 8z इक्वल है 8 के और z इक्वल आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि z इक्वल 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी है, ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड ये w की वैल्यू निकालने के लिए निकाली थी, ये इक्वेशन है w को 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा। तो अब हमने क्या करना है w इक्वल 2 माइनस आयोटा इंटू ये z की वैल्यू जो 1 है वो हम यहाँ पुट करेंगे प्लस 1 माइनस आयोटा, w इक्वल टू 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, यानी 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा। w की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा और z की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल है 9 माइनस आयोटा के, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 हमारे पास है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। इसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 के अंदर माइनस आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। अगर यहाँ से हम माइनस आयोटा को कॉमन निकालें यहाँ से तो z प्लस w अंदर रह जाएगा और माइनस आयोटा कॉमन निकालिए इक्वल हमारे पास -1 प्लस आयोटा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि आयोटा को जो है हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी रैशनलाइज कर लेंगे। आयोटा डिवाइड बाई आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास माइनस आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, नीचे भी -1 पुट करेंगे, ऊपर हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा -1 और डिवाइड में -1 पुट करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -1 और माइनस आयोटा, ये हमारे पास z प्लस w जो है उसके इक्वल आ गया है। तो अब आगे हम चलते हैं। आगे हमने क्या करना है
जी की वैल्यू निकाल लेनी है, डब्ल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जी इक्वल हो जाएगा -1 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। अब लिखेंगे पुट जी इक्वल है -1 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इन इक्वेशन 1। जी की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 इंटू -1 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 9 माइनस आयोटा की। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है जी की वैल्यू। अब -2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, आयोटा से करेंगे -2 आयोटा आ जाएगा, डब्ल्यू से करेंगे -2 डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू को इधर करेंगे 3W हो जाएगा, डब्ल्यू को आयोटा से करेंगे डब्ल्यू आयोटा और 9 माइनस आयोटा के। उसके बाद हमने क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है, -2W प्लस 3W और प्लस डब्ल्यू आयोटा। अब यहाँ से 3 से 2 निकालेंगे, +2W आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस डब्ल्यू आयोटा ये इधर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरफ दोनों माइनस है, राइट हैंड साइड पे दोनों जाके प्लस हो जाएंगी, और यहाँ पे जो है हमने डब्ल्यू जो है कॉमन निकाल लिया है, ब्रैकेट में अंदर हमारे पास 1 प्लस आयोटा रह गया है। उसके बाद हम ये 9 + 2 11 हो जाएगा, और +2 आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। अब डब्ल्यू हमारा जो है इधर उसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। ये 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 11 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया है। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 11 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा से, और आयोटा को मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस आयोटा से। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है, वो -1 है। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 11 ये हमारे पास +1 आ जाएगा, 11 + 1 12 हो जाएगा, -10 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसको हम 2 को 12 के साथ अलग डिवाइड कर देते हैं, और 10 के साथ अलग डिवाइड करेंगे। तो इधर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 2, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 6 - 5 आयोटा। फिर हमारे पास W जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 6 - 5 आयोटा। अब पुट W = 6 - 5 आयोटा इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है, G = -1 माइनस आयोटा माइनस W। इस करते हैं हम, पुट W = 6 - 5 आयोटा इन इक्वेशन 3 में G = -1 माइनस आयोटा माइनस, अब जहाँ पे हमारे पास W है वहाँ पे 6 - 5 आयोटा आ जाएगा। G = -1 माइनस आयोटा, और ये माइनस है, इसकी वजह से ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 5 आयोटा। उसके बाद हमने जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको जो है हम -6 और -1 को प्लस करेंगे, -7 हो जाएगा, +5 और माइनस आयोटा, +5 आयोटा और माइनस आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5 में से यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -7 और +4 आयोटा। डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है 6 - 5 आयोटा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है। G - 4W = 3 आयोटा के, और सेकंड इक्वेशन है 2G + 3W = 11 - 5 आयोटा के। तो ये पहली वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से जो है ना हमारे पास
z की वैल्यू निकालना आसान है। तो इक्वेशन 1 में से हम z की वैल्यू निकालेंगे। z माइनस 4w इक्वल है 3 एटा के 4w इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो z इक्वल हो जाएगा 3 एटा प्लस 4 एटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब पुट z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w इन इक्वेशन 2, यानी अब सेकंड इक्वेशन में हमने z की वैल्यू पुट कर देनी, जहाँ पे z है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू जी की वैल्यू है 3 एटा प्लस 4w प्लस 3w इक्वल है 11 माइनस 5 एटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6 एटा, 2 को 4 से करेंगे 8w प्लस 3w इक्वल है 11 माइनस 5 एटा के। अब जो w हैं उन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस 3 हमारे पास 11w आ जाएगा। 6 एटा प्लस 11w इक्वल है 11 माइनस 5 एटा के। अब 6 हमने वैल्यू फाइंड करनी है 11w की। 6 एटा को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 11w रह जाएगा। इधर जो है 6 एटा प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस 5 एटा और माइनस 6 एटा हमारे पास हो जाएगा माइनस 11 एटा के। 11w इक्वल है 11 माइनस 11 एटा के। 11 हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 जो है w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ अलग डिवाइड हो जाएगा, उसके साथ अलग डिवाइड कर देंगे। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर भी 11 से 11 कैंसिल 1 आयोटा के। अब w की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 3 में फाइंड करेंगे। इक्वेशन 3 जो हमारे पास ये थी, z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। अब z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w की जगह पे हमने 1 माइनस आयोटा पुट कर दिया है। 3 आयोटा प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, और 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 माइनस आयोटा, और w की वैल्यू आ गई है 1 माइनस आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। z प्लस w इक्वल है 3 आयोटा के, और 2z प्लस 3w इक्वल है 2 के। पहली वाली इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया, दूसरी को दूसरी का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 में से आप z की वैल्यू निकालें, w की निकालने, वो हमारे लिए आसान है। z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w, हमने z की वैल्यू निकाली है और w को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए हैं। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है, पुट z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w इन इक्वेशन 2। अब यानी कि z की वैल्यू जो हमारे पास 3 आयोटा माइनस w, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, दूसरी वाली में। तो इसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है जहाँ पे z है 2 इंटू 3 आयोटा माइनस w पुट हो जाएगा, प्लस 3w इक्वल है 2 के। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इक्वल है 2 के। अब 6 आयोटा हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, प्लस w रह जाएगा इक्वल है 2 के। w की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास w की वैल्यू निकल आई है। अब w की ये जो वैल्यू है इन इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये वाली है, यानी z इक्वल है 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू निकली। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो w की जगह पे हम 2 माइनस 6 आयोटा से रिप्लेस करेंगे। तो z इक्वल है 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 और प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आयोटा और 3 आयोटा हमारे पास 9 आयोटा माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू है। w की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 6 आयोटा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट की तरफ। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल है 1 के, इक्वेशन नंबर 1 है। माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल है 2 के, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू है 2 और यहाँ पे z की वैल्यू है 1। अगर हम इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इनके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो यही काम करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास माइनस 2z
-2 ब्रैकेट को हमने वैसे ही रहने दिया इंटू डब्ल्यू इक्वल है 4 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, ये देखें 2z, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन हमारे पास 3 है। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। ये इक्वेशन 3 थी। -2z ये जो हमारे पास बनी थी, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 4 के। अब ये +2z है और ये -2z ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी है उसको हम लिख लेंगे। पहले इक्वेशन 1 में से हमारे पास 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू ये बचा है और राइट हैंड साइड पे ये 1 है। और इक्वेशन 3 में से -2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू और राइट हैंड साइड पे हमारे पास +4 है। इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3w प्लस आयोटा w माइनस 2w प्लस 2 आयोटा w इक्वल है 5 के। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3w और 2w ये जो दोनों हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। 3 में से 2 निकालेंगे w ये बच जाएगा और 2 आयोटा w और आयोटा w हमारे पास 2 और इसके साथ 1 है। ये 3 आयोटा w हो जाएगा इक्वल टू 5 के। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों में से w हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 3 आयोटा रह जाएगा इक्वल टू 5 के। अब हमने w की वैल्यू फाइंड करनी। 1 प्लस 3 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने रैशनलाइज करना है 1 प्लस 3 आयोटा। a प्लस बी हमारे पास मौजूद है, a माइनस बी, यानी ये साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। 1 माइनस 3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3 आयोटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे -15 आयोटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है कि -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि माइनस और माइनस ये +9 हो जाएगा। 5 -15 आयोटा 1 + 9 ये 10 हो जाएगा। अब 5 के साथ 10 को अलग डिवाइड करेंगे और 15 के साथ 10 को अलग डिवाइड करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है। w इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। w की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट w इक्वल 1/2 -3/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है ये मैंने लिखी हुई है, वो क्या है कि -g -1 माइनस आयोटा और जो w है उसके जगह पे हम ये w की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 -3/2 आयोटा इक्वल है 2 के। अब हमने क्या करना है कि पहले हम जो है ना ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। -g माइनस हमने क्या करना है कि इसको जो है ना 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा। 1 को 3/2 से करेंगे -3/2 आयोटा आ जाएगा। फिर हम माइनस आयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस हमारे पास प्लस है, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 3/2 उसका कोफिशिएंट है इक्वल टू 2 के। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। 1/2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। 3/2 आयोटा -1/2 आयोटा 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 है। तो -3 और -1 ये 4 हो जाएगा। 4/2 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये -1 है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 आ जाएगा। 2 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे -2 आयोटा और माइनस ये प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3/2। उसके बाद हमें क्या करना है 1/2 और -3/2 1/2 और -3/2 को सॉल्व करेंगे। 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 -3 माइनस यहाँ पे -3 में से 2 निकालेंगे -2 रह जाएगा।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये -1 हमने पुट कर दिया है और -2 आयोटा वैसे ही इक्वल टू 2 के माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2 के। अब -1 + 2 आयोटा, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये दोनों हमारे पास प्लस हैं, दूसरी तरफ जाकर दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो -z = 2 -2 आयोटा -1, 2 में से -1 करेंगे 1 रह जाएगा, -2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस माइनस को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास 1 जो है माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है -1 + 2 आयोटा।